हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले अकाउंटिंग यानी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और ये कॉमर्स वाले जितने भी कॉमर्स फील्ड में आते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, वो पूरा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, पूरा चार्ट है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो ताकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्फ्यूजन ना रहे, इसमें का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये किसके लिए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किसके लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि फर्स्ट है ना, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ध्यान में रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये लिखते जाओ, एक 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 ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, 3 है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4th है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4th है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स। ठीक है, ऑक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अगर बैलेंस शीट कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ इवेंट्स या कंटिजेंसीज आती है तो कहाँ पे लिखना है, तो वो आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर। ठीक है, कंटिजेंसी एंड इवेंट्स। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग 6 क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंट, अब ये विड्रॉ हो चुका है, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ओके, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी है। ठीक है, तो ये 3 जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और ये 9th, ये 3 आपके लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, तो याद रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है आपका द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर अमालगमेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ये याद अभी से रखोगे तो आपको सेकेंड ईयर में भी काम आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन के लिए। 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 है बोरोइंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 19 लीज, 20 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, आगे ना आपको ये काम आते हैं 16, 17, फिर ये जो 19 और ये 20। ठीक है, ये आगे स्टडी में, फर्दर स्टडी में काम आएगा। फिर ये भी है 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी से अगर ये कर लिए तो आगे भी आपको यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो ये एमकॉम को भी काम आने वाला है ये। ठीक है, तो एमकॉम के अंदर अभी मैंने जो मार्किंग किया ना वो एमकॉम का सिलेबस का है, यानी मैंने आपको बोला कॉमर्स फील्ड में जितने भी आए रहेंगे 11 से लेके एमकॉम तक के लिए सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबके लिए इसमें कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एक के अंदर डिवाइड किया गया है, तो सबके लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो हो सके तो वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख पाए। ठीक है, और सबको काम आएगा ये। तो आगे देखते हैं कि 21 क्या था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। क्या है, अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। 25 इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या है, इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर 26 है 26 इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, 26 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स। फिर 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। 29 प्रोविजंस कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। और 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, स्टार्टिंग का डिस्क्लोजर, लास्ट का डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये था आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, हो सके तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू।